है। तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में कुछ नया जान लेते हैं और आज जानेंगे कि हैंडराइटिंग को कैसे इंप्रूव करना है और हैंडराइटिंग को कैसे सुधारना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमें मार्क्स ज़्यादा लाना होता है और ज़्यादा लाने के लिए हमें हैंडराइटिंग का अच्छा होना बहुत अति आवश्यक है। और ऐसा माना जाता है कि बिना हैंडराइटिंग का हम अच्छे से अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से भी लिख भी लेते हैं और सही सही आंसर लिखते हैं, लेकिन क्या है कि एग्जामिनर हमारा जो राइटिंग है वो उसको समझ में नहीं आता है, जिसके कारण मार्क्स कम दे देता है और हमें जो मार्क्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो आज का ये वीडियो में बात करेंगे हैंडराइटिंग के बारे में। ठीक है, एक खराब हैंडराइटिंग जो है वो हमारे रिजल्ट को काफ़ी प्रभावित करता है। और बात रही डिजिटल की, क्योंकि डिजिटल राइटिंग आज चल रहा है हर जगह। ठीक है, तो इसीलिए लेकिन क्या है कि डिजिटल राइटिंग के बावजूद भी हमारा जो इससे पहले का जो एजुकेशन है, यानी हम शुरुआती जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं उसमें राइटिंग का ही होता है। हम हाथ से ही लिखते हैं, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश, और इसीलिए लिखावट का अच्छा होना बहुत अति आवश्यक है। हम बचपन से ही अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए जोर देते हैं और ज़्यादातर स्कूली बच्चों को ये समस्या होती है कि कई बार हम अच्छी पढ़ाई करके अच्छी लिखते भी हैं, लेकिन क्या है कि हमें मार्क्स कम मिलते हैं। और ये मार्क्स क्यों कम मिलते हैं? क्योंकि हम तो अपने स्तर से अच्छे लिख देते हैं, लेकिन वही हैंडराइटिंग उस एग्जामिनर को जो कॉपी जांच करता है उसको समझ में नहीं आता है, जिसके कारण वो कम मार्क्स देता है। तो इसके कारण से कई लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने तो अच्छा लिखा था पर हमें कम मार्क्स क्यों मिले। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो अपने हैंडराइटिंग को सुधारना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और इसके बारे में समझेंगे कि कैसे हैंडराइटिंग को सुधारना है। सबसे पहले बात करेंगे कि जो हैंडराइटिंग है उसको सुधारने के लिए हमारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर जो हमारा प्रैक्टिस है वो लिखावट में नहीं होता है, केवल हम जो क्वेश्चन आंसर होता है उसको याद करने में देते हैं ध्यान, और जल्दी जल्दी लिखने के कारण हम जो राइटिंग है वो सुधार नहीं पाते हैं और अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो हैंडराइटिंग को डेली प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, एक ऐसी कॉपी लेनी है जिसमें केवल आप डेली हैंडराइटिंग ही उसमें लिखे, अन्यथा कुछ दूसरा नहीं लिखे। ठीक है, यदि आपकी लिखावट जो अच्छी नहीं है तो उसको सुधारने के लिए अपने विचारों को समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जो आपका विचार है कि हमें हैंडराइटिंग लिखना है तो उसको केवल एक ही कॉपी में लिखे, दूसरा कॉपी में नहीं लिखे। ठीक है, तभी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्या है, डेली प्रैक्टिस करना है और पैराग्राफ में लिखना है। आप कोई भी स्टोरी ले सकते हैं या फिर अपना जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं, या फिर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो अपना साइंस का, फिजिक्स का जो भी है, हिस्ट्री का, उसको आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका हैंडराइटिंग भी सुधरेगा और आपका जो पढ़ाई है वो भी जारी रहेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं ज़्यादा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको गोल आकार में लिखना है। जो भी शब्द है उसको गोल आकार में और बड़ा लिखना है, यानी 2 लाइन जो कॉपी में रहता है उसके बीचों बीच में आपको लिखना है गोल गोल से। मान लीजिए कि वो क है, तो क आपको डिजिटल बुक में किस प्रकार से लिखा होता है कि वो अच्छा दिखता है, ठीक उसी प्रकार आपको गोल गोल में और बड़ा लिखना है, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे और जो भी आपका कॉपी जांच करे उसका दिल भी खुश हो जाए, और जिससे वो अगर 2 नंबर का है तो उसको बढ़ा के 3 नंबर दे सकता है। मतलब उसका 3 नंबर मार्क्स का है लेकिन 2 ही आपको देने का मन है, फिर भी वो 3 दे देता है। तो ये कैसे होता है, तो आपके राइटिंग को अच्छा देखकर। ठीक है, और दूसरा शब्द क्या है, मतलब दूसरा जो ट्रिक है, कह सकते हैं कि टिप्स जो है वो है शब्दों को खड़ी लाइन में लिखने की कोशिश करें। जो शब्द है, ठीक है, जैसे हमारा जो अक्षर है उसको क्या है, तो खड़ी लाइन में लिखना है, यानी 2 लाइन है तो उसको हमें तिरछा करके नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप तिरछा करते हैं तो क्या है कि वो दूसरा दिखने लगता है। मान लीजिए क आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको तिरछा कीजिएगा तो हो सकता है एग्जामिनर को कुछ और दिखने लगे और वो सेंटेंस कुछ अलग पढ़ा जाए। ठीक है, तो इससे क्या है कि एग्जामिनर पर गलत इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आपको खड़ी शब्दों को मतलब खड़ा में लिखना है, लाइन के जो बीचों बीच है वो खड़ा लिखना है। ठीक है, तो इससे आपका जो राइटिंग है वो अच्छा बने रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है शब्दों के ऊपर की जो शीर्ष लाइन है, शीर्ष रेखा जो है उसको सीधा खींचना है, यानी कि
कि अगर आप जब लिखते हैं, ठीक है, तो ऊपर में जो शीर्ष लाइन है, जो ऊपर की जो लाइन होती है उसको सीधा खींचना है ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। अगर आप टेढ़ा खींचते हैं तो वो अच्छा तरीक़ा से नहीं दिखेगा और उसका मीनिंग भी अलग हो सकता है। मान लीजिए कि आपने लिखा है कुछ, ठीक है, और पढ़ा गया कुछ, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, जिससे क्या है कि आपका मार्क्स भी कट जाएगा और जो भी एग्जामिनर है उसको भी पता चल जाएगा कि ये लिखा कुछ है और जो कॉपी में कुछ आंसर है वो उसका गलत जवाब दे दिया। तो इस तरह से दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या है, तो हमको क्या है, शब्दों के ऊपर जो शीर्ष लाइन है उसको सीधा खींचना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मात्राओं के आकार पर ध्यान देना है। जो भी मात्राएं हैं, ठीक है, उस पर हमको ध्यान देना है कि जो भी मात्रा है उसको जिस तरह से लिखा जाता है उसी तरह से लिखना है। मान लीजिए कि हर्षई जो है, ठीक है, तो उसको यूज जहाँ पर होता है हर्षई का वहीं पर यूज करना है। फिर दुर्गय है, ठीक है, ई का हम बात कर रहे हैं, ई यानी हर्षई और जो ई है, तो वो दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। लेकिन क्या है, कुछ लोग एक ही लिख देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। और अगला है लिखने के लिए सही स्थिति में बैठना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो लिखने के समय हमें अच्छी स्थिति में बैठना है, ठीक है, ना कि हम बेड में लेट कर या फिर हमारा जो लिखने का स्टाइल है वो दूसरे स्थिति में नहीं बैठना है, ठीक है। हमें सही स्थिति में बैठना है और समतल जगह में बैठना है और डिस्टेंस को बनाकर रखना है। मान लीजिए आप अगर टेबल में बैठे हैं तो एक टेबल में 2 ही बैठना है, ठीक है, ना कि 4। अगर आप 4 बैठ जाते हैं तो आपको लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और ये प्रॉब्लम खड़ा नहीं करना है, जिससे हमारा राइटिंग है वो अच्छा बना रहेगा। और सबसे बड़ी जो बात है वो क्या है कि हमारा जो पेन लिखने का जो हैबिट है उसको एक ऐसे पेन को पकड़ना है जो हमारे लिए सिंपल हो और हम उस पेन का यूज़ करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी आरामदायक हो। क्योंकि अगर हम मोटा पेन लेकर लिखते हैं तो वो भी हमारे लिए दिक्कत होगा और ज़्यादा पतला भी नहीं यूज़ करना है जिससे हमें कठिनाई हो, ठीक है। तो नॉर्मल एक पेन लेना है जिसको हमें पकड़ने में काफ़ी अच्छा हो और हमें लिखने में मतलब अच्छा लगे। तो इसके लिए क्या है कि ज़्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना है, नहीं तो हाथ आपका जकड़ जाएगा और आपको पेन भी हो सकता है, मतलब दर्द भी होगा ज़्यादा लिखने में, ठीक है। तो आपको आराम से पकड़ना है पेन को और धीरे धीरे लिखना है और ये हमेशा आपको करते रहना है, ठीक है। आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि एक दिन में हमको 3 या 4 पेज या फिर आपको जितना सूटेबल हो उतना लिखना है लिखावट। इससे क्या है कि आपका जो हैंडराइटिंग है वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। और जिस शब्द में आपको कठिन लगता है उस शब्द को आप 1-2 बार लिखें और उसको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करें कि आपको वो शब्द किस तरह से आपको कठिन लग रहा है, उसको बार बार प्रयास करें और इस तरह से आप अच्छे राइटिंग लिख सकते हैं। तो ये वीडियो बस इतना ही।